Hello students, good morning to all. Today we have a very important topic or a derivation, गॉस लॉ. इसे हम गॉस थ्योरम भी कहते हैं. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. गॉस लॉ. गॉस लॉ होता क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. कहने का मतलब है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में वो किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1 अपॉन एप्साइलन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. जैसे मैथमेटिकली नीचे दिया गया है फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्साइलन नॉट क्यू, यानी कि 1/एप्साइलन नॉट गुणा क्यू. इतने 1 अपॉन एप्साइलन नॉट टाइम्स का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना. इतने गुणा टोटल चार्ज जो एनक्लोज उस सरफेस में हो रहा है तो उसके बराबर होगा. इस फाई को हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल. जब इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल लगाया जाता है तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. देयरफॉर क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू. ये हमने ये देखो ये थी स्टेटमेंट इसकी. अब इसको प्रूव करना हमने. इसको प्रूव करेंगे हम. देखो प्रूफ के लिए इस डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में जैसे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के अराउंड हम एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं. इसको इमेजिनरी ये सरफेस होता है, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं. इस सरफेस के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया जिसकी जो विड्थ है डी एस है या डेल्टा एस है. तो डेल्टा एस है तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस क्यू चार्ज के कारण, इस एरिया पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ये बहुत सारे छोटे ऐसे डेल्टा एस जैसे छोटे छोटे बहुत सारे एरिया से मिलकर बना है. फिर लास्ट में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या आएगी? एक एक एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम निकालेंगे तो फिर हम टोटल की इजीली निकाल सकते हैं. अब देखो जैसे डेरिवेशन में प्रूफ में क्या है, हमने एक क्वेश्चन सरफेस लिया क्यू चार्ज के अराउंड जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है. और इस पर एक स्मॉल सरफेस लिया हमने डी एस. अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है जो टोटल फ्लक्स होगा डेल्टा फाई. डेल्टा फाई इक्वल्स टू या सॉरी डी फाई इक्वल्स टू हमने ऊपर देखो लिया था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. अगर हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं अभी तो डी फाई सिंपली हम लिखेंगे ई डी एस. ई डी एस ई की वैल्यू हम भरते हैं. इससे पहले हमने पहले ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली है 1/4πε0 Q/r². तो साथ में क्या है यहाँ पे? डी एस द टोटल फ्लक्स. अब हमने ये तो निकाली कि स्मॉल एलिमेंट पर के कारण स्मॉल एलिमेंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा. अब हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. जो पूरा स्फीयर है इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी फाई इक्वल्स टू, अब डी फाई की वैल्यू हम ये भरते हैं 1/4πε0 Q/r² डी एस. इसमें देखो 1/4πε0 कांस्टेंट है, जैसा कि आपको पता है ये कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रल के बाहर आ जाती है. तो 1/4πε0 Q/r². ये Q भी कांस्टेंट है, आर यानी कि रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होगा. तो ब्रैक जो इंटीग्रल के अंदर बचेगा इन क्लोज इंटीग्रल डी एस. ये जो क्लोज इंटीग्रल डी एस का मतलब है कि ये है इस पूरे एरिया का, इस पूरे स्फेरिकल जो सरफेस एरिया है किसी स्फीयर का, ये क्लोज इंटीग्रल डी एस ही आएगा. कहने का मतलब है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितनी होती है? एज वी नो इट इज़ इक्वल टू 4πr². तो हमने इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी एस की जगह भरना है 4πr². तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r² इंटू
4 पाई आर स्क्वेयर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट, नीचे 4 पाई से ऊपर पाई 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। तो ये था प्रूफ इसका। तो फिर आप फाई की वैल्यू पर बढ़ सकते ये, फिर आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू। थैंक यू।